सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रकाश का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है और अपवर्तनांक के प्रकार क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले कि अपवर्तनांक कहते किसे हैं। सबसे पहली बात आती है कि अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होता है। तो यदि हम अपवर्तनांक की परिभाषा पे बात करें तो इसका परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। और इसका दो फॉर्मूले होता है, तो दोनों फॉर्मूले से हम दो परिभाषा इसका कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला यदि फॉर्मूले पर हम चर्चा करें तो अपवर्तनांक को याद रखेंगे म्यू से दर्शाते हैं, या इसे ही हम म्यू से या एन से, स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ये दोनों से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखें अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। यही होता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन करेंगे। ये आई क्या है? आपतन कोण है ना, आपतन कोण। आर क्या है? अपवर्तन कोण है। यदि आपने प्रकाश का अपवर्तन का सबसे पहला चैप्टर देखा होगा, पहला जो वीडियो है, तो उसमें हमने सब बताया है। तो ये क्या है? आई क्या है? आपतन कोण है। याद रखेंगे आई क्या है? आपतन कोण। और साइन को हम जया कहते हैं। तो आपतन कोण की जया है कौन सा? साइन आई है, सॉरी आई है। और ये आपतन को जो अपवर्तन कोण की जया है आर, तो यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तन कोण की जया है क्या? आर। यह है कि नहीं? और ये क्या है? म्यू अपवर्तनांक है। ये क्या है? अपवर्तनांक है। तो यहीं से हम डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या कहेंगे कि अपवर्तन कोण, यहाँ से कहेंगे यदि अपवर्तनांक का डेफिनेशन करना हो तो हम कहेंगे आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? कहा यही जा रहा है कि आपतन कोण की जया साइन आई नहीं कहना है, आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। याद रखेंगे अपवर्तनांक एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब ये हुआ कि इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। समझ में आया? तो अपवर्तनांक का एक बार और मैं डेफिनेशन कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए। लिखेंगे क्या कि आपतन कोण की जया साइन आई, ठीक है, साइन आई भी बोल सकते हैं या आई भी कहेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आप ये कहेंगे कि आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर के आर के अनुपात को हम क्या कहते हैं? एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ सबसे पहले डेफिनेशन। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो आशा करते हैं अपवर्तनांक का आपका डेफिनेशन याद हो गया होगा। अब कभी भी डेफिनेशन यहाँ से याद करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। यदि हम इसलिए तो पहला इसका डेफिनेशन हो गया, दोनों बात डेफिनेशन का वही है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू V1/V2। ये होता है दूसरा डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन ये क्या है? V1 क्या है? तो याद रखेंगे ये प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है। और ये क्या है? द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल है।
ठीक है। अब म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। तो यदि हम अपवर्तनांक का दूसरी तरह से डेफिनेशन करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप यहाँ से भी डेफिनेशन को कह सकते हैं। तो ये अच्छा लगे तो ये कहिए, ये अच्छा लगे तो ये कहिए। तो एक बार और मैं इसका बोल दे रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं या इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इतना बात आपको लिख लेना है, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना बात आपको कंफर्म हो गया होगा। अब आते हैं हम कि अपवर्तनांक के प्रकार कितने होते हैं। तो अपवर्तनांक के याद रखेंगे 2 प्रकार होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इनको देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है और उसका खासकर आपको जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो समझ में नहीं आता है, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है PBC ब्रदर सर, या केवल आप ब्रदर सर लिख सकते हैं। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अपवर्तनांक के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ सबसे पहले, यहीं पे हम देख लेते हैं अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के प्रकार, तो याद रखेंगे अपवर्तनांक के 2 प्रकार होते हैं। कितने भैया? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है क्या? पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो इन दोनों का हम सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो यदि हम इसके डेफिनेशन पे बात करें तो याद रखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि वायु या निर्वात होना चाहिए, ठीक है। वायु या निर्वात के सापेक्ष, ए को वायु भी कह सकते हैं या निर्वात भी कह सकते हैं। तो वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे कि MUG भी हो सकता है, MUW भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बस केवल ये होना चाहिए कि जो वायु या निर्वात के सापेक्ष होना चाहिए, और जो पहले होता है उसे सापेक्ष पढ़ते हैं और जो बाद में होता है उसको अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये क्या हो गया? वायु या निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। यहाँ पे क्या है? वायु या निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। तो भैया इसमें ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो ए लिख रहा है ये कभी भी वायु या निर्वात ही होना चाहिए, मतलब ए ही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। वायु या निर्वात के सापेक्ष ही लेना है। तो उस वायु, यही कह रहे हैं कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी अन्य माध्यम, कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, आप जो क्या कहते हैं हीरा भी ले सकते हैं, कोई भी मतलब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु पहले सापेक्ष में वायु या निर्वात लेना है। तो इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे? वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो इसका मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक का डेफिनेशन और यहाँ से जो एग्जाम्पल है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो याद रखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक के जस्ट अपोजिट है।
इसमें कहा गया कि सबसे पहले मतलब वायु या निर्वात इसमें लेना है, वायु या निर्वात के सापेक्ष लेना है। और इसमें यह कहा जाता है कि वायु या निर्वात के सापेक्ष मतलब वायु या निर्वात के अलावा कोई भी आप ले सकते हैं, वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक ही सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब इसका एग्जाम्पल यदि हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा WμG, ठीक है। मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा Gμ, W कह सकते हैं या Wμ A कह सकते हैं या Gμ A कह सकते हैं। परंतु यहाँ पे क्या बोला गया कि मतलब जो सापेक्ष लेना है वो कांच मतलब जो वायु या निर्वात के अलावा कोई भी होना चाहिए। तो देख रहे हैं ये वायु है, ए है, ए है, ए है, ए है, तो ए नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वायु या निर्वात के सापेक्ष यहाँ पे नहीं लिया गया है। तो यही कहा जाता है इसका डेफिनेशन कि वायु या निर्वात के सापेक्ष वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे क्या, वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक का हमने बोल दिया है कि वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको अपवर्तनांक का ये जो सूत्र है म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ये आपको सूत्र या इसका दूसरा सूत्र होता है V1/V2। तो ये आपको अपवर्तनांक का परिभाषा यहाँ से सूत्र और अपवर्तनांक के दोनों जो प्रकार हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि यदि आपको कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है और खासकर उसका डेफिनेशन समझ में नहीं आता है, उसका परिभाषा समझ में नहीं आता है, तो केवल आपको एक ही कार्य करना है, उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या PBC ब्रदर सर। आपको टॉपिक वो मिल जाएगा और वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक वीडियो मिले और मैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में समय रहते ही चैप्टर को कंप्लीट कर लूँ, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।